दोस्तों, भारत बनाम आयरलैंड दूसरा टी20 मुकाबला काफी रोमांचक मोड में आ चुका है, जहां भारत को जीत के लिए चाहिए होगा आखिरी 5 गेंदों में 18 रन। स्ट्राइक पर मौजूद हैं वैभव सूर्यवंशी, जो अभी 115 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र 55 गेंदों का सामना किया है अब तक। वहीं नॉन स्ट्राइकर एंड पर कप्तान श्रेयस अय्यर 45 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी का बढ़िया साथ दे रहे हैं। आयरलैंड की तरफ से आखिरी 19वां ओवर डाल रहे हैं जोस ब्रायन। सामने वैभव सूर्यवंशी तैयार। चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए 19वें ओवर की दूसरी गेंद। गेंदबाज अपने रनअप पर, और ये डाली पटकी हुई गेंद, और ये लीजिए वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को उठाकर खेल दिया सामने की दिशा में। क्या गजब का छक्का आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। क्या शॉट है ये, बल्ले के ठीक बीचों बीच लगा, और जो कड़क आवाज आई है वो बताती है सूर्यवंशी की पावर। गेंद को अपने अंदाज में उठाकर खेला है। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से गई है, बिल्कुल सामने की दिशा में। दर्शक दीर्घा में सभी की नजरें ऊपर की तरफ। फील्डर सिर्फ दर्शक बने खड़े हैं, और जो असली दर्शक हैं वो स्टैंड्स में अपनी सीटों से उछल चुके हैं। अपने बेहतरीन मैच में एक और ऐतिहासिक शतक लगाकर वैभव ने पारी का आगाज किया है। बेहतरीन क्लास, पावर और टाइमिंग का बेजोड़ नमूना। इस छक्के ने पूरे स्टेडियम का माहौल ही बदल दिया है। वैभव सूर्यवंशी के इस लाजवाब शॉट ने मैच का पासा पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। क्या कमाल की बल्लेबाजी है। क्या आपको लगता है वैभव इस ओवर में मैच फिनिश कर देंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट करने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार हल्की सी एज। गेंद पीछे थर्ड मैन की दिशा में। क्या गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के पार? जी बिल्कुल नहीं। फील्डर ने गेंद को बड़ी ही फुर्ती के साथ रोक लिया है, और दोनों बल्लेबाजों के बीच बढ़िया रनिंग देखने को मिलती हुई। यहां 2 रन आसानी से मिल जाएंगे भारत को। इस बार रूम बनाकर शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन गेंद आउट स्विंग हुई और बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी। लेकिन यहां मानना पड़ेगा वैभव सूर्यवंशी की फिटनेस को। क्या गजब की फुर्ती के साथ रनिंग किया है। खुद कप्तान श्रेयस अय्यर सोच में पड़ चुके हैं। इस 2 रन के साथ वापस स्ट्राइक पे वैभव सूर्यवंशी। गेंदबाज जोस ब्रायन थोड़े हैरान लग रहे हैं, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का और अब ये 2 रन। जब तक सूर्यवंशी क्रीज पर खड़े हैं तब तक गेंदबाज की लाइन और लेंथ बिगड़ने वाली है। वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हैं 123 रनों पर। क्या गजब की लय में नजर आ रहे हैं। अब यहां से भारत का स्कोर पहुंच चुका है 193 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारत को जीत के लिए चाहिए होगा आखिरी 3 गेंदों में 10 रन। काफी टक्कर का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में मानना पड़ेगा। यहां आयरलैंड की टीम ने कांटे की टक्कर दी है भारत को। वह तो वैभव सूर्यवंशी ने मैच को यहां तक खींच रखा है। अब 19वें ओवर की चौथी गेंद, जोस ब्रायन रनअप पर, और यह डाली गुड लेंथ की गेंद, और कमाल का फ्लिक शॉट। इस बार गेंद निकल जाएगी चौके के लिए। यह बल्लेबाज कमाल है, लाजवाब है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पूरी आयरलैंड टीम के ऊपर भारी पड़ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। जोस ब्रायन ने इस बार पैरों में गेंद ट्राई किया था, लेकिन सामने जो बल्लेबाज क्रीज पर खड़े हैं उनको महारत हासिल है ये शॉट खेलने में। क्या खूबसूरत टाइमिंग के साथ गेंद को खेला है इस बार। इनकी रेंज एबिलिटी काफी तगड़ी है। इतनी बड़ी पारी खेलना वाकई कमाल की बात है। शुरुआत में लगा भारत के लिए यह रन चेज काफी आसान होने वाला है, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद भारत की पारी थोड़ी डगमगाती हुई नजर आई थी, जिसके बाद वैभव, सूर्यवंशी और कप्तान साहब की इस पार्टनरशिप ने पूरा मुकाबला भारत के पक्ष में ला दिया है। अब भारत इस रन चेज के काफी करीब है। अब ओवर की 5वीं गेंद, जोस ब्रायन रनअप पर, और यह डाली ऑफ स्टंप की गेंद, और ये क्या, अंपायर द्वारा वाइड बॉल का इशारा मिलता हुआ। वैभव सूर्यवंशी के चेहरे पर हल्की मुस्कान। एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा भारत को। यह 1 रन भारत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है दोस्तों। गेंदबाज को कप्तान लगातार समझाते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन गेंदबाज काफी प्रेशर में लग रहे हैं। इतने रन पड़ने के बाद गेंदबाज खूब बखूब दबाव में आ जाते हैं। यहाँ गेंदबाज की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज क्रीज पर सेट हैं उनके सामने गेंदबाजी करना आसान नहीं है। इस वाइड बॉल के साथ ही अब भारत को जीत के लिए चाहिए होगा 2 गेंदों में 5 रन। एक बड़ा शॉट और मुकाबला भारत के पक्ष में। यकीनन वैभव सूर्यवंशी अगली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करेंगे। गेंद अगर उनके बल्ले से लगी तो समझ जाइए गेंद बाउंड्री पार ही जाएगी। भारत बनाम आयरलैंड के बीच खेले गए इस दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की यह जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइव इनसाइड कहानी जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो बेलफास्ट का पूरा मैदान मानो किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। दिल की धड़कनों को रोक देने वाले इस महामुकाबले के आखिरी क्षणों में सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी थी जिसे देखकर टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे करोड़ों कड़क क्रिकेट फैंस की सांसें पूरी तरह अटक चुकी
थीं। मैदान पर भारी दबाव का ऐसा भयंकर मंजर था कि दोनों टीमों का हर एक खिलाड़ी पसीने से पूरी तरह नहाया हुआ था। भारत को इस नामुमकिन दिख रही खूंखार जीत को हासिल करने के लिए अब आखिरी 5 गेंदों में पूरे 18 रनों की एक बहुत बड़ी दरकार थी, जो टी20 क्रिकेट के लिहाज से किसी भी बल्लेबाज के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जाता। क्रीज पर भारत की तरफ से साक्षात काल बनकर स्ट्राइक संभाल रहे थे बिहार के समस्तीपुर के लाल और महज 15 साल के युवा जांबाज शेर वैभव सूर्यवंशी, जो इस समय विपक्षी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए महज 55 गेंदों का सामना करके 115 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक, ऐतिहासिक और प्रलयंकारी शतकीय पारी खेलकर क्रीज पर खूंटा गाड़कर जमे हुए थे। उनके बल्ले की गूंज से पूरा आयरिश बॉलिंग अटैक पहले ही मलबे में तब्दील हो चुका था। वहीं दूसरे छोर पर यानी नॉन स्ट्राइकर एंड पर भारतीय टीम के अनुभवी कप्तान और सिलेक्टर्स को करारा जवाब देने वाले श्रेयस अय्यर 45 रन बनाकर चट्टान की तरह खड़े थे और वैभव का मोमेंटम बनाए रखने में एक बेहतरीन कप्तानी साथ निभा रहे थे। आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टकर ने भयंकर दबाव में आकर गेंद अपने सबसे भरोसेमंद और चालाक तेज गेंदबाज जोस ब्रायन को थमाई थी, जिन्हें पारी का यह बेहद नाजुक और हाई प्रेशर आखिरी ओवर पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जोस ब्रायन ने एक लंबा और फौलादी रनअप लिया और अंपायर को पार करते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद पहली गेंद पर छक्का पड़ चुका था। एक तीखी पटकी हुई शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी फेंकी, लेकिन क्रीज पर खड़े वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही रौद्र रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने पलक झपकते ही गेंद की लेंथ को भांपा, अपने फ्रंट फुट को हवा में लहराया और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से ऐसा प्रलयंकारी, गगनचुंबी और कड़क शॉट सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से सामने की दिशा में खेल दिया कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से उड़ती हुई सीधे दर्शक दीर्घा की अंतिम पंक्ति में जा गिरी। क्या लाजवाब छक्का था यह! बल्ले से निकली वो कड़क आवाज पूरे बेलफास्ट के मैदान में गूंज उठी, जिसने सरेआम आयरलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर ब्रायन ने आउट स्विंगर फेंकने का प्रयास किया, जिस पर वैभव के बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लगा और गेंद पीछे थर्ड मैन की दिशा में चली गई। वहां खड़े फील्डर ने भयंकर फुर्ती दिखाते हुए डाइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार जाने से रोक तो लिया, लेकिन क्रीज पर मौजूद इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों की फिटनेस और रनिंग बिटवीन द विकेट्स का नजारा तो देखने लायक था। वैभव और श्रेयस ने चीते जैसी रफ्तार से दौड़कर 2 रन आसानी से चुरा लिए, जिसे देखकर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस 15 साल के बच्चे की फिटनेस और फुर्ती के कायल हो गए। इन 2 रनों के साथ ही वैभव सूर्यवंशी अब 123 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे और भारत का कुल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 193 रन हो गया था। अब भारत को मुकाबला अपने नाम करने के लिए आखिरी 3 गेंदों में पूरे 10 रनों की एक बहुत बड़ी और कड़क जरूरत थी। दबाव अब पूरी तरह से आयरिश गेंदबाज जोस ब्रायन के कंधों पर शिफ्ट हो चुका था, जिनके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ब्रायन ने एक बार फिर लंबा रनअप लिया और ओवर की चौथी गेंद पैरों पर एक सटीक यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन क्रीज पर सेट हो चुके वैभव सूर्यवंशी को ऐसी गेंदों पर महारत हासिल है। उन्होंने अपनी कलाइयों के अद्भुत जादू का इस्तेमाल करते हुए ऐसा मखमली फ्लिक शॉट खेला कि गेंद फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच के गैप को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए दंदनाते हुए निकल गई। इस चौके के साथ ही वैभव पूरी आयरलैंड टीम के ऊपर अकेले भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। शुरुआत में ऐसा लगा था कि भारत के लिए 203 रनों का यह महारन चेज बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम ने पावर प्ले के बाद अपने 2 मुख्य विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए थे और भारतीय पारी पूरी तरह डगमगाती हुई बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और कप्तान साहब की इस ऐतिहासिक पार्टनरशिप ने पूरे मुकाबले का पासा पलटकर भारत के पक्ष में ला खड़ा किया। अब पूरा समीकरण बदल चुका था। ओवर की 5वीं गेंद फेंकने के प्रयास में गेंदबाज जोस ब्रायन ने भयंकर प्रेशर में आकर लाइन पूरी तरह खो दी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद फेंक बैठे, जिसे अंपायर ने सरेआम वाइड बॉल करार दिया। वैभव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि यह एक्स्ट्रा रन भारतीय टीम के लिए इस नाजुक मोड़ पर किसी बहुत बड़े ईश्वरीय तोहफे से कम नहीं था। इस वाइड डिलीवरी के बाद अब समीकरण यह बन चुका था कि भारत को मैच जीतने के लिए आखिरी 2 गेंदों में मात्र 5 रनों की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो चुका था। जॉस ब्रायन ने खुद को संभाला और 5वीं गेंद रीबॉल फेंकी। इस बार वैभव सूर्यवंशी रूम बनाकर कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और शॉट फाइन लेग की तरफ चली गई। वहां फील्डर मुस्तैद खड़ा था, जिसके चलते भारतीय बल्लेबाजों को महज 1 रन से ही संतोष करना पड़ा। वैभव ने शॉट कहीं और मारा था और गेंद कहीं और गई।
लेकिन फिर भी इस महत्वपूर्ण सिंगल के साथ भारत लक्ष्य के और करीब पहुंच गया और गेंदबाज ब्रायन ने राहत की सांस ली। अब इस रोमांचक महाकथा का आखिरी और अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी था, क्योंकि इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक अब सीधे भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में आ चुकी थी, जो इस नाजुक हाई प्रेशर मैच में मात्र 30 गेंदों का सामना करके 3 चोटों की मदद से 45 रनों पर एक बेहद कड़क कप्तानी पारी खेलकर नाबाद खड़े थे। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए इस टी20 फॉर्मेट में पहली बार कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे थे और उनके सामने अपनी कप्तानी का लोहा मनवाने का यह सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सुनहरा मौका था। अब यहां से वैभव सूर्यवंशी ने अपना काम 100% और बेहद शानदार तरीके से पूरा कर दिया था और अब इस मैच का अंत करने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान के फौलादी कंधों पर आ चुकी थी। पूरे मुकाबले का नतीजा अब इस आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर टिका हुआ था, जहां भारत को सीरीज में जिंदा रहने और अजेय वापसी करने के लिए आखिरी एक गेंद में पूरे 4 रनों की यानी एक कड़क बाउंड्री की सख्त जरूरत थी। मैदान पर सन्नाटा पसरा हुआ था, फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर तैनात थे और आयरिश कप्तान लगातार गेंदबाज को आखिरी रणनीति समझा रहे थे। फैंस के मन में एक ही कौतूहल था कि कप्तान साहब इस मैच को छक्के के साथ खत्म करके इतिहास रचेंगे या कड़क चौके के साथ भारत को जीत दिलाएंगे। जोस ब्रायन दौड़े, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक लेंथ डिलीवरी फेंकने की कोशिश की, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर पहले से ही इसके लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे। उन्होंने फ्रंट फुट निकाला, अपनी बॉडी का पूरा वेट ट्रांसफर किया और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से ऐसा कड़क और मखमली शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया कि गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से होती हुई 1 बाउंस सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए सरेआम चली गई। क्या शॉट लगाया है कप्तान साहब! आपका यही बेबाक और फौलादी अंदाज पूरे हिंदुस्तान को पसंद है। इस कड़क चौके के साथ ही भारतीय टीम ने आयरलैंड के मुंह से जीत छीनते हुए इस रोमांचक मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम करके इतिहास रच दिया और 3 मैचों की इस T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में 1-1 की शानदार और अजेय बराबरी कर ली। इस महाविजय ने साबित कर दिया कि भारतीय युवाओं की प्रतिभा और सीनियरों का अनुभव जब एक साथ मिलता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम मलबे में तब्दील हो जाती है। तो मेरे प्यारे देश के सबसे कड़क और वफादार क्रिकेट प्रेमियों, भारत बनाम आयरलैंड के बीच खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे T20 मुकाबले की इस महाविजय, वैभव सूर्यवंशी के इस गूंजते हुए 124 रनों के नाबाद तूफान और कप्तान श्रेयस अय्यर के इस विनिंग चौके पर आपकी क्या व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय है? आप वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक पारी और कप्तान साहब की इस मैच फिनिशिंग नॉक को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में वैभव का कहर लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ जरूर साझा करें और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। कड़क क्रिकेट फैंस, जय हिंद, जय भारत।